अब जैसे मोहन जी का जो बयान आया, मोहन भागवत जी का या इंद्रेश जी का आया, तो उसकी अपनी अपनी व्याख्या हो रही है, लेकिन उसकी रफू भी बड़ी अच्छी हो रही है। संघ कभी सीधे बात करता ही नहीं है, जितना मैं संघ को मैंने जाना। संघ कभी नाम लेके बात नहीं, संघ हमेशा संकेतों में बात करता है हमेशा। मतलब जब से कम मैंने पत्रकारिता शुरू की, बाला साहब देवरा जी संघ प्रमुख थे, तब से लेकर के सुदर्शन जी और रज्जू भैया और मोहन भागवत जी, हर संघ प्रमुख संकेत में ही बात करता है। अटल जी के ज़माने में बहुत गतिरोध पैदा होता था, हमेशा संकेत में बात होती थी। बाद में आते आते वो सुदर्शन जी इतना उखड़ने लगे थे कि वो तो सीधे नाम लेके हमला करने लगे थे, एक समय आया था। और सबसे बड़े उस सर संघ चालक नहीं थे, लेकिन संघ में और संघ परिवार में सबसे प्रतिष्ठित नेता थे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, जो बाकायदा अपनी सरकार के खिलाफ धरने बैठ गए थे दिल्ली में, मजदूर नीतियों को लेकर के अटल जी की सरकार के खिलाफ। तो ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, ये सब इसका इतिहास रहा है। मोहन भागवत जी लंबे समय से इस तरह की बात करते रहे हैं। बीच बीच में मुसलमानों को लेकर के उन्होंने जैसे कई बार कहा, ज्ञानवापी मस्जिद का मसला आया तो उन्होंने कहा हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना भाई। इस तरह वो बीच बीच में संकेत देते रहे हैं कि अपना एक अलग दृष्टिकोण वो रखते रहे हैं। सरकार को लेकर के ये बात सही है, वो बात में अवधेश जी की बात से मैं कतई असहमत नहीं हो सकता। अगर वो माँ कह रहे हैं कि बैठकें हुई हैं संघ के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, तो मैं उसमें कोई अधिकारी नहीं हूँ कि मैं उस पर असहमति जाहिर करूँ, क्योंकि मेरे पास वो सूचनाएं नहीं है। अगर अवधेश जी कह रहे हैं तो मैं मानता हूँ किया होगा उन्होंने, संघ के लोगों ने अपने तरीके जैसे उनकी पद्धति है, जैसे वो काम करते हैं, कर रहे होंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है, परसेप्शन के लेवल और धारणा के लेवल पर जिस तरह विश्व हिंदू परिषद के लोग, जिस तरह बजरंग दल के लोग, जो संघ के सांघिक संगठन है, या दुर्गा वाहिनी है जो, और तमाम उनके लोग जिस तरह मोहल्लों में, गलियों में, गाँवों में जा कर के राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित करते थे चुनाव के समय कि राष्ट्र के लिए आपका सहयोग जरूरी है, राम मंदिर बनाने वाली सरकार को दोबारा लाना है, ये जो राम जी को लाए हैं उनको फिर से लाना है, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय किया हो रहा था, वैसा कुछ इस बार कम से कम हमको दिखा नहीं। हुआ होगा ज़मीन पर तो अलग बात है, फिर तो एक और चिंता का विषय है कि संघ की इतनी मेहनत के बावजूद अगर 240 रह गई तब तो ज़्यादा चिंता का विषय है। अगर करोड़ों संघ के कार्यकर्ता लगे भाजपा के लिए और फिर भी 240 रह गई तो ज़्यादा का चिंता का विषय है। अभी तक तो हम सोच रहे थे संघ वाले नहीं लगे इसलिए 240 रह गई, तो अगर ये लगे तो मुझे लगता है फिर तो ज़्यादा गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन ये ज़रूर है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर के हमको किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। हम ये माने कि संघ भाजपा के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और झंडा लेकर के मोदी जी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल गलतफहमी है, ऐसा कतई नहीं होगा। संघ भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है, आत्मा जग गई है। क्या होता है ना, कई बार आत्मा सोई रहती है और आप तमाम उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, फिर अचानक आत्मा जगती है, कह रहे यार ये दूसरी गलती हो गई, ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, हमने इसके साथ ये अत्याचार कर दिया। तो अभी तक जो चल रहा था वो आत्मा सोई हुई थी, अब आत्मा जग गई है। तो आत्मा को ये अनुभव हुआ कि ये गड़बड़ियाँ हुई हैं हमारे शरीर से। शरीर क्या है? भाजपा, संघ है आत्मा। तो शरीर से गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को ठीक किया जाए। तो आत्मा ने एक तरह से चिताया है कि भाई अपने आप को सुधारो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आत्मा शरीर को छोड़ देगी। आत्मा जिस शरीर छोड़ देगी वो शरीर निष्प्राण हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि संघ और ये भाजपा के अपने रिश्ते हैं और भाजपा को एक तरह से उन संकेतों में समझाया है और इशारा किया कि भाई अपना रवैया, अपनी रीति नीति, अपनी शैली बदलिए, थोड़ा इंक्लूसिव होइए और विपक्ष को भी समावेशित करिए, साथ रखिए। तो ये संघ की एक शैली है, मुझे लगता है ये इसको इस रूप में देखता हूँ। बिल्कुल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।